एनडीए का रिटन एग्जाम निकालना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कर लेना। ये भैया आपने बहुत लोगों से, ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने एग्जाम निकाले हैं, एकेडमी गए हैं, उनसे जरूर सुना होगा। आज मैं इस पूरे सिनेरियो को अनवील करने वाला हूं कि भैया एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, पीवाईक्यू मतलब कैसे, कहां से, हर एक चीज। वीडियो को एंड तक देखना, हर एक एनडी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत काम की चीज होने वाली है। सबसे पहले भाई हमें समझना पड़ेगा कि वाई मतलब एनडी की पीवाईक्यू करना क्यों जरूरी है और है भी या नहीं है। देखिए समझो इसको भैया, आप ना यूपीएससी के वेबसाइट पे जाके एनडी का सिलेबस डाउनलोड करो। आपके एकेडमिक्स का भी सिलेबस वही मिलेगा, एनडी का भी सिलेबस वही मिलेगा, जेई का भी सिलेबस वही मिलेगा, मेंस और एडवांस का। ठीक है, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट चैप्टर्स वही है। तो अब आपको कैसे पता लगेगा कि भाई एनडी का लेवल कहां तक है? जैसे अगर मैं वैसे बताऊं मोटा मोटा तो जेई से नीचे है, एकेडमिक से ऊपर है, दोनों के बीच का लेवल है। बट एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है? भाई एनसीईआरटी पढ़ के क्या क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, जेई की प्रिपरेशन करी है तो एनडीए में क्या अलग से करना चाहिए? ये सब चीजों का जवाब आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना देख लो। क्लियरिटी होगी? ये मैथ्स का बता रहा हूं। जीके में जैसे जीएटी का पार्ट है, जीके में भैया सीडीएस का, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का, एनडीए का या किसी भी और गवर्नमेंट एग्जाम का सिलेबस आपको एग्जैक्टली सेम मिलेगा जो एनडीए का है। तो भैया डिफरेंस क्या है? भाई एनडीए में कैसा अलग पूछ रहा है, ये आपको पता लगेगा बच्चे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। क्या आप बात समझ पा रहे हो कि क्यों इंपॉर्टेंट है? भैया मैथ्स और जीएटी दोनों की डेप्थ क्या है, क्या विड्थ है, ये जानने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने पड़ते हैं। क्लियर है? अच्छा, मैं इस वीडियो के थ्रू ये भी अनाउंसमेंट करने वाला था कि हमने मैथ्स और जीएटी दोनों की पीवाईक्यू बुक लॉन्च कर दी है ओसवाल बुक्स के साथ मिलकर। बहुत ही बेहतरीन लेवल पे चैप्टर वाइज कंटेंट हमने क्रिएट करा है। देखो उसमें भी आगे बात करूंगा कि पीवाईक्यू सोल्व कैसे करने चाहिए, लेकिन एक चैप्टर पढ़ो और उसके पीवाईक्यू कर लो और फिर कुछ दिक्कत आए तो उसके सॉल्यूशन देख लो विदाउट एरर। अगर आपको चीज चाहिए तो हमने उस बुक पे काम करा है, काफी टाइम लगा लेकिन काम बहुत अच्छा निकल कर आया है। आप नीचे लिंक भी मैं दे रहा हूं, आप मार्केट में भी जाके पता कर सकते हो। बहुत ही अच्छी लेवल की किताब हम ये वाली बनाई है। ठीक है जी। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर कितने साल की पीवाईक्यू करें, जब से पेपर चला रहा है कि तब से करें? देखो एनडीए का क्या है ना, टाइम टाइम पे थोड़ा सा पैटर्न बदलता रहा है। यूपीएससी थोड़ा बहुत चेंज करती है बट बहुत ज्यादा चेंज नहीं करती है। मतलब कम से कम 5 साल। 5 साल का मतलब होता है भैया जी 10 पेपर। तो कम से कम 5 साल के तो पीवाईक्यू करने ही चाहिए। और अगर उससे ज्यादा कर सकते हो तो भैया सोने पे सुहागा है। अगर फिर भी टाइम कम है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मैथमेटिक्स के जो है ना वो थोड़ा सा और पीछे चले जाओगे तो बेटर रहेगा। बिकॉज मैथमेटिक्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो। और जैसे हम ना एक और किताब निकाल रहे हैं, मैथमेटिक्स की क्वेश्चन बैंक निकाल रहे हैं, जीएटी की भी कंप्लीट गाइड निकाल रहे हैं जिसमें क्वेश्चन बैंक होगा और जो पीवाईक्यू नहीं होगा। तो है क्या ना, जिससे जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते हो उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करोगे और एग्जाम निकलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मैथमेटिक्स में तो अगर पिछले 10 साल भी चले जाओगे ना भैया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीएटी में मिनिमम 5 साल कर सकते हो, बिकॉज जीएटी में थोड़ी सी थ्योरी की वैल्यू ज्यादा है कंपेरेटिवली क्वेश्चन से, और मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस की वैल्यू ज्यादा है कंपेरेटिवली। ऑल्दो हमने जो अपनी किताब में लिखा है ना, हमने किताब में पिछले 12 साल के यानी 24 पेपर के पीवाईक्यूज विद एनालिसिस करे हैं। हम एक बात ये भी रखी हमने ध्यान में कि हम एनालिसिस करके बता रहे हैं कि भैया जी आप खुद देख लो किस चैप्टर के किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि आप जो रिवाइज करो ना तो आपको पता हो भैया यहां से बहुत सारे पीवाईक्यू पूछे जाते हैं। सिर्फ पीवाईक्यू नहीं बना दिया हमने प्रॉपर एनालिसिस भी दिया है। किताब में स्टार्टिंग एनालिसिस से करी है कि भैया पहले देख लो कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद क्वेश्चंस तो आप लगाते रहोगे। तो हमने 12 साल के करे हैं ताकि आप इनफ कर लो, बट फिर भी जितना मुझे लगता है मैंने बता दिया। अब बात आती है कि सर और कहां से हम पीवाईक्यू कर सकते हैं? देखो पीवाईक्यू करने का ना 2 सोर्स है बच्चे। एक ऑफिशियल वेबसाइट, आप यूपीएससी की वेबसाइट पे चले जाओ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप डाउनलोड कर लो, पेपर एज इट इज मिल जाएंगे। दूसरी किताबें मिल सकती है मार्केट में, जैसे हमने बताया कि हमने किताब लिखी है ओसवाल बुक्स के साथ मिलकर, ऐसी अलग अलग मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं। फर्क क्या है? जो हमने किताब लिखी है बच्चे दैट इज
चैप्टर वाइज का मतलब क्या है कि भैया अगर आप यूपीएससी से पेपर डाउनलोड करोगे तो वो सीधा सीधा मैथ्स का 120 क्वेश्चन डाउनलोड हो जाएगा या जीएटी का 150 क्वेश्चन डाउनलोड हो जाएगा। उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आंसर की मिल जाएगी, और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं इसका एनालिसिस नहीं मिलेगा। हमने ये चीज यहां पे प्रोवाइड करी है अपनी किताब में। दूसरा, आपको और भी ऐसी किताबें मिल सकती है जो चैप्टर वाइज दे रही हो, लेकिन उसमें एरर मिलते ही मिलते हैं। हमने कोशिश करी है कि एरर को बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम कर सके। फिर भी कोई एरर आता है बच्चे, आपके फीडबैक बहुत वेलकम हम करेंगे। आप बताइएगा कि सर इस क्वेश्चन में एरर है, हम उसको नेक्स्ट रिप्रिंट में ठीक भी करेंगे। लेकिन आप समझ रहे हो, ऑफिशियल वेबसाइट से करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस वहां पे एनालिसिस नहीं मिलेगा, 120 क्वेश्चन एक साथ मिल जाएंगे। जबकि आपकी प्रिपरेशन में आप क्या करोगे भैया जी, आप तो एक चैप्टर करोगे, उस चैप्टर के बाद उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखोगे, तो वो चीज ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं मिलेगी, वो आपको किताबों में मिलेगी। अलग अलग किताबें हैं, मैंने अपनी किताब के बारे में आपको बताया है। ओवरऑल चाहे आप हमारी किताब से पढ़ो चाहे किसी और किताब से पढ़ो, बट पीवाईक्यू करना क्यों जरूरी है मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। आपको भैया अगर पहले से कोई किताब आपके पास अवेलेबल है तो नई किताब खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, आप मत खरीदिएगा। अपना जो है उसमें कुछ भी एरर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सुधार के और कर लीजिएगा। बेवजह के पैसे मत फूकिएगा। जिसको लगता है किताब खरीदनी है तो वो खरीद सकता है। क्लियर होगी बात? बाकी और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर मैं तो सिर्फ यूपीएससी की वेबसाइट से कर लूंगा, दैट इज ऑल्सो ओके, बट करना जरूर है। वो आइडिया होना जरूरी है कि भैया कहां तक एग्जैक्टली मुझे पढ़ाई करनी है, पीवाईक्यू का लेवल क्या आता है। ठीक है भैया, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। फिर भी कोई डाउट कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। जय हिंद, जय भारत।